बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है 10.4 एक्सरसाइज। 10.4 एक्सरसाइज करने से पहले हमारे पास कुछ इसके फार्मूले हैं, उनको हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा, और ये जो हमारे पास फार्मूला होता है ये इक्वल होते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें, यानी कि अगर हम इसे प्रूफ करें कि वाकई ये टर्म इसकी इक्वल आती है या किस तरह इसकी इक्वल आती है, अगर हम इसको प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने के लिए हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इसके फार्मूले हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं वो इक्वल होते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से कुछ टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि ये टर्म हमारे पास आ जाएगी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा फिर प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा फिर प्लस का साइन, अब साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसकी हम ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेंगे। ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद इसमें से देखेंगे जो टर्म कैंसिल आउट होती है उसे हम कैंसिल कर लेंगे। अब प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। बाकी हमारे पास क्या बच गया, साइन अल्फ़ा काज बीटा, एक ये टर्म बच गई साइन अल्फ़ा काज बीटा। तो अब ये भी साइन अल्फ़ा काज बीटा, ये भी साइन अल्फ़ा काज बीटा, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 होगा, इसका भी कोफिशिएंट 1 होगा। तो 1 और 1 कितना हमारे पास हो गया 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा। तो ये हमारे पास इसकी टर्म आ जाएगी। तो इसका प्रूफ हमने यानी कि इसका जो प्रीवियस फार्मूले किए थे उनकी हेल्प से हम इसका प्रूफ कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका फार्मूले 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। मतलब अगर हमारे पास इनके दरमियान में एक नेगेटिव का साइन आएगा और एक बार क्या आएगा पॉजिटिव का साइन आएगा। जब पॉजिटिव का साइन आएगा उस वक्त हम साइन को पहले मेंशन करेंगे, अगर नेगेटिव का साइन आएगा तो उस वक्त हम काज को पहले मेंशन करेंगे। 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह हमारे पास काज के फार्मूले आ जाएंगे 2 काज अल्फ़ा काज बीटा इक्वल टू, ये हमारे पास टर्म इक्वल होती है काज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अगर हम इसकी वैल्यू इस फॉर्म के अंदर लिखें 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हमारे पास 2 के साथ नेगेटिव का साइन आता है माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू, ये टर्म इक्वल होती है काज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। बाकी हम इनको सिंप्लीफाई यानी कि इसका प्रूफ सिमिलरली जो हमने ऊपर इसकी टर्म में की थी उसी मेथड के साथ ही हम सारे इसके क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद ये जो हमारे पास फार्मूले होते हैं इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम, यानी कि ये जो हमारे पास फार्मूले हैं प्रोडक्ट से किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, सम के अंदर चेंज हो जाएंगे, या प्रोडक्ट से हमारे पास सब्ट्रैक्शन के अंदर चेंज हो जाएंगे।
तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मतलब कि हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 10.4। तो जो हमने फार्मूले डिस्कस किए थे उन फार्मूलों की हेल्प से हम ये क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये हमारे पास क्या टर्म आ गई, इसको हम अगर अल्फ़ा कंसीडर कर लें और इसको हम अगर बीटा मान लें तो ये क्या फार्मूला बन गया, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा किस चीज़ के इक्वल था, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। भी हम इसका यानी कि प्रूफ भी किया था। अब उसी प्रूफ की मदद से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखें अभी हमने इसका प्रूफ भी किया था। तो अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस करेंगे। तो जब वैल्यू इसकी रिप्लेस करेंगे तो ये क्या टर्म बनेगी, तो ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा की जगह कितना आ गया 3 थीटा प्लस बीटा की जगह कितना आ गया थीटा, फिर प्लस साइन अल्फ़ा की जगह कितना आ गया 3 थीटा माइनस बीटा की जगह कितना आ गया थीटा। तो ये क्या टर्म हमारे पास बनेगी, साइन 4 थीटा प्लस साइन 3 माइनस 1 2 तो साइन 2 थीटा। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 को भी हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका फार्मूला बनाएंगे, प्रोडक्ट फार्मूला। तो प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा, मतलब ये पहले काज वाले टर्म है तो काज आ जाएगा, फिर साइन है साइन आ गया, इक्वल टू ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब ये वाला फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें, 2 के साथ डिवाइड भी कर लें। तो बाकी क्या टर्म बन जाएगी, एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। तो अब ये फार्मूला बन जाएगा, यानी कि ये 1/2 एज इट इज़ आ गया। अब इस सारे टर्म की जगह फार्मूला रिप्लेस कर लें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये सारे टर्म अल्फ़ा हो गए और ये सारे टर्म क्या हो गई, बीटा हो गई। जब अल्फ़ा लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई, फिर प्लस बीटा किस चीज़ की इक्वल आ गया, एक्स माइनस वाई, फिर माइनस साइन अल्फ़ा किस चीज़ की इक्वल आ गया, एक्स प्लस वाई, फिर माइनस बीटा किस चीज़ की इक्वल आ गया, एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास इसकी टर्म आ गई। तो 1/2 साइन एक्स को एक्स के साथ ज़रा आप करेंगे तो 2x हो गया और ये वाई के साथ कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन इंटू तो एक्स प्लस वाई, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। अब x और x ख़त्म हो गया, 1/2 साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ 2y। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पहले हमारे पास जो हमने फार्मूले डिस्कस किए थे वो हमारे पास है प्रोडक्ट टू सम, यानी कि पहले जो हमारे पास फार्मूले थे वो थे प्रोडक्ट टू सम, लेकिन अब जो हमने फार्मूले बनाने वो बनाने सम टू प्रोडक्ट। अब सम टू प्रोडक्ट फार्मूले बनाने के लिए हम इसकी पहले सपोजिशन कर लेंगे। ये जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको हम कंसीडर कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पी, और ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा है इसको हम कंसीडर कर लेंगे क्यू के इक्वल। तो अब ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर रिप्लेस कर लेंगे, यानी कि पी और क्यू के इक्वल इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब हम इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, ये अल्फ़ा हो गया ये बीटा हो गया, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा
और ये कितना हो गया प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू। तो अब बीटा बीटा के साथ ख़त्म हो जाएगा, बाकी कितना बच गया अल्फ़ा टू अल्फ़ा इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए 2 पे से डिवाइड कर लें, तो पी प्लस क्यू डिवाइडिंग बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। तो अब हम इसमें से बीटा की वैल्यू निकालेंगे। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे यानी कि इन दोनों टर्मों को हम माइनस कर लें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा फिर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस बीटा इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ ख़त्म हो गया, बीटा और बीटा कितना हो गया 2 बीटा इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो बटा 2 कर लें, बीटा इक्वल टू पी माइनस क्यू बटा 2। तो ये बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई। अब इसको हम इस फार्मूले के अंदर रिप्लेस कर लेंगे, 2 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह कितना आ गया पी प्लस क्यू बटा 2, फिर कॉस बीटा, बीटा की जगह कितना आ गया पी माइनस क्यू बटा 2 इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा पी के इक्वल आ गया, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया क्यू के। तो अब ये हमारे पास सम किसके अंदर चेंज हो गया, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया। तो जब हम इसकी नोटेशन बनाएंगे तो ये क्या फॉर्म बनेगी आपके पास, साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू बटा 2 और कास पी माइनस क्यू बटा 2। तो ये इसकी फॉर्म आ गई। तो इसी तरह जब हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे, साइन पी माइनस साइन क्यू, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 कास पी प्लस क्यू बटा 2 साइन पी माइनस क्यू बटा 2। सिमिलरली आगे हमारे पास इसकी टर्म आ जाएगी कॉस पी प्लस कॉस क्यू। तो जब हम इसकी वैल्यू यानी कि पुट करेंगे, इसका फार्मूला बनाएंगे, तो ये क्या टर्म बनेगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 कॉस पी प्लस क्यू बटा 2 और साथ आ जाएगा कॉस पी माइनस क्यू बटा 2। तो इसी तरह अगर हम काज वाला फार्मूला लिखेंगे, काज पी माइनस काज क्यू, तो ये वाली टर्म किस चीज़ की इक्वल आएगी, ये आएगी माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू बटा 2 साइन पी माइनस क्यू बटा 2। तो ये हमारे पास फार्मूले आ जाएंगे जो हम प्रोडक्ट टू सम टू प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास उन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है, 10.4 क्वेश्चन नंबर 2। तो इसे हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये देखें हमारे पास साइन पी प्लस साइन क्यू यानी कि साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। जब हम सिंप्लीफाई से करेंगे तो ये क्या फार्मूला बनेगा, वो यू नो दैट, अभी हमने इसका फार्मूला डिस्कस किया था, साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू बटा 2 कॉस पी माइनस क्यू बटा 2।
तो अब ये वाला फार्मूला इसके अंदर हम रिप्लेस कर लेंगे। तो ये क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, साइन पी की जगह कितना आ गया 5 थीटा और क्यू की जगह कितना आ गया 3 थीटा। तो साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू 2 साइन पी की जगह कितना आ गया 5 थीटा प्लस 3 थीटा बटा 2। फिर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा बटा 2। तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी 2, 5 एंड 3 साइन 8 थीटा बटा 2 और cos 5 माइनस 3 2 थीटा बटा 2। तो अब ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 के साथ, सॉरी 2 के साथ ख़त्म हो गया और साथ आ गया cos थीटा। तो ये हमारे पास इसकी टर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास यानी कि सम के अंदर फॉर क्वेश्चन था, हम इसे किसके अंदर चेंज कर लेंगे, प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर लेंगे।